हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्कर एकेडमिक्स। माय नेम इज अर्शद कौर एंड आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में एक्चुअली मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि ये चीज़ सिलेबस में नहीं है, ये चीज़ सिलेबस में नहीं है। देखो यार, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इतना ना ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पड़ो कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम जेई की तैयारी कर रहे हो। जेई अगर छोड़ो, जेई छोड़ो, हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट अगर अगर आपको एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की चीज़ है, छोटे छोटे से टॉपिक्स है, राइट? तो हम सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर एक 5-10 मिनट का छोटा सा हम टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों में परेशान हो कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और छोटी छोटी सी चीज़ें, ईजी चीज़ है। तो हम इसको जल्दी से कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पड़िए कि ये सिलेबस में है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी एग्जाम में अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन दिख जाएगा ना, तब दुख होगा। इसलिए अभी जल्दी से पढ़ के इसको खत्म करते हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर है, राइट, हम आज से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द आई, द ह्यूमन आई। ये है द ह्यूमन आई। ये फिजिक्स पे आप क्लास 10th की एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको ये फोटो मिल जाएगी, ये इमेज आपको मिल जाएगी। वहीं से मैंने एनसीईआरटी से ये इमेज को लिया है। अब देखिए, ह्यूमन आई को हम उतना ही पढ़ेंगे जितने से हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उतनी चीज़ें पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है, जिससे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में ईयर के बारे में पढ़ा था, राइट। चलिए, अब सबसे बाहर ह्यूमन आई में सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया क्या करता है? देखिए, कॉर्निया जब भी लाइट रेस आंख की तरफ आती है तो ज्यादातर रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कॉर्निया करता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कॉर्निया करता है और हमारी आंखों को डस्ट और बैक्टीरिया वगैरह से भी बचाता है, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है ये क्या है? एक्वस ह्यूमर, राइट, एक्वस ह्यूमर। इसके बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में उतनी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, अब यहाँ से मतलब जो पार्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है, राइट, डायफ्राम में जो मस्कुलर डायफ्राम है, इसको बोलते हैं आइरिस। दोनों साइड है, दोनों साइड है। और इसके बीच में देखिए, आइरिस के बीच में यहाँ पे ये एक जो ओपनिंग है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल को अच्छे से समझिए। आइरिस क्या करता है? आइरिस का काम इतना है कि ये मसल्स जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है, राइट। प्यूपिल के साइज को ये कंट्रोल करती है। आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, प्यूपिल छोटा हो जाता है, ठीक है। और आइरिस अगर रिलैक्स्ड होकर ऐसे पीछे हो जाए, आइरिस नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, आइरिस अगर ऐसे यहाँ पे आके अगर ये पीछे हो जाए तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, और आइरिस अगर आगे आ जाए तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। ऑलराइट, अब प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल का काम है जो भी आंख में लाइट पड़ रही है ना, उसको रेगुलेट करना। ये लाइट जो हमारी आंख में पड़ रही है उसके अमाउंट को ये रेगुलेट करता है, कम ज्यादा करता है। प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल जो है, जितनी आंख में हमारे लाइट पड़ रही है उसको रेगुलेट करता है। इसके बाद जो हमारे पास है, ये देखिए, ये है सिलियरी मसल्स, राइट। ये सिलियरी मसल्स है और इसके बीच में है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। देखिए, सिलियरी मसल क्या करता है? इस लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। अभी हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। इसके इतना समझ लीजिए, अभी जो सिलियरी मसल्स है ये इस लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, ठीक है। और लेंस क्या करता है? लेंस का काम है, देखिए, ज्यादातर रिफ्रैक्शन तो कॉर्निया पे हो चुका है, यहीं पे हो चुका है। अब जो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज आई है उसको और फाइन करके और उसको एडजस्ट करके ये जो है, ये लेंस रेटिना पे इमेज को बनाता है। ये काम लेंस का है। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है
ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट आई है इसको और एडजस्ट करके रेटिना पे इमेज बनाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो लेंस है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। नाउ अब जो रेटिना है, रेटिना का काम क्या है, रेटिना पे बहुत सारे ना सेल्स होते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे ही लाइट उन पे पड़ती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, राइट। और ब्रेन जो है ये ब्रेन में जाता है वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, और ब्रेन जो है, ब्रेन क्या करता है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके जो इमेज है वो हमें शो करता है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। इमेज तो यहीं पे बन रही है, रेटिना पे बन रही है, ब्रेन उस चीज को इंटरप्रेट करके हमको बताता है कि भाई इस चीज की इमेज बनी है, ये तुम्हें दिख रहा है। ऑलराइट, सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, जो विट्रियस ह्यूमर है ये भी मैं बता देता हूँ, ये जो बीच में ये भी फ्लूइड है, ये क्या करता है, बेसिकली कुछ नहीं करता। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो आई का शेप है ना इसको मेंटेन करता है, स्फेरिकल शेप मेंटेन करता है, यहां पे प्रेशर लगा के, ठीक है, ओके, चारों तरफ प्रेशर लगा के। तो इस तरीके से हमको इमेज दिखती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे बनती है, पर हमको इन्वर्टेड नहीं दिखती है, ठीक है। ब्रेन ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो सिग्नल जो ब्रेन में जाता है, ब्रेन इंटरप्रेट करके हमको सीधी इमेज हमको बताता है, सीधी इमेज के बारे में हम सीधा देख पाते हैं, हम उल्टा नहीं देखते, ठीक है। लेकिन रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। सो आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी ह्यूमन आई के बारे में, इजी था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये क्या होता है, देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ये, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको डिफेक्ट्स भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, राइट। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ना आपको कि सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, फोकल लेंथ जो आपका लेंस का फोकल लेंथ है ना उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आई लेंस की एबिलिटी है ना अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, कम ज्यादा करना, इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझते हैं, दो टाइप की कंडीशन होती है, एक जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, ठीक है। एक आई का डायग्राम मैं बनाता हूँ रैंडम ऐसे ही, ओके, ये आई का डायग्राम है, ठीक है, ये लेंस है, ओके, ठीक है। बहुत खराब बता है लेकिन ठीक है, समझने के लिए ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस चीज को समझिएगा। ये लाइट रेस जब ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है, हमने पढ़ा है जब ऑब्जेक्ट दूर है तो वहां से पैरेलल रेस आती है, ठीक है। पैरेलल रेस आती है, तो जब पैरेलल रेस आती है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फार है, ठीक है, डिस्टेंट है ऑब्जेक्ट, वहां से पैरेलल रेस हमारे पास आ रही है, मतलब आंख में आ रही है। तो जो मसल्स है ना, मसल्स क्या करते हैं, देखिए दूर का हमको देखना है, दूर के देखने के लिए जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने से क्या होता है, रिलैक्स होने से आप ऐसे समझिए, दूर का देखना है आप पहले, अच्छा मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ जिसको एनालाइज करिएगा। हमको बहुत दूर का कुछ देखना है, हम जितनी देर चाहे देख सकते हैं, लेकिन अगर हमको पास का देखना होता है, पास का जब हम देखते हैं, फोन देखते हैं या पास में बुक रख के रीड करते हैं, राइट, तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है कुछ देर के बाद, ठीक है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट दूर है तो मसल्स रिलैक्स्ड, स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है। मसल्स अगर रिलैक्स्ड है यानी पावर कम है, पावर कम लग रही है, राइट। और जब पावर कम है लेंस की यानी कि फोकल लेंथ ज्यादा है। हमने ये पढ़ा था कि जो पावर होती है वो 1/f होती है, f जितना ज्यादा पावर उतनी कम, ठीक है। यानी कि मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड है, समझ में आया, ठीक है। इजी चीज है, ऐसा कोई बहुत टिपिकल नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि मसल्स, हम दूर की चीजें देख रहे हैं तो मसल्स रिलैक्स्ड है तो आई लेंस जो है वो
जो लेंस है वो थिन है लेंस, राइट, थिन है, ठीक है। अब जब लेंस थिन है, लेंस जब थिन है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी और पावर कम होगी, ठीक है। नाउ अब अगर सेकंड केस ये है, ये हमारी कॉर्निया हो गया, ठीक है, ये आई लेंस है, ठीक है। अब हम पास की चीज देख रहे हैं, सपोज पास की चीज देख रहे हैं, पास की चीज देखेंगे तो स्ट्रेन पड़ेगा वहां पे, राइट, ऐसे, जस्ट अ मोमेंट, स्ट्रेन पड़ेगा यानी कि जो मसल्स है अब रिलैक्स्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ओके, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, यहां से समझ में आ गया ना, ये यहाँ पे इमेज बन रही है रेटिना पे, ठीक है, ये रेटिना पे, ठीक है, बाहर नहीं है, ठीक है, रेटिना पे इमेज बन रही है। तो आपको इतना समझ में आया कि जब ऑब्जेक्ट दूर है तो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट दूर है तो मसल्स रिलैक्स्ड है, पावर कम है, फोकल लेंथ ज्यादा है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो पास में रहने से क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ज्यादा पावर लगेगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम मतलब लेंस जो है वो थिक है। अब लेंस कैसा है, थिक है, समझ में आया, लेंस थिक है, इमेज तो रेटिना पे ही बनेगी अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा, एक चीज फिर से, मेरी इमेज रेटिना के बाहर ड्रॉ हो रही है, ठीक है, मैं रफ डायग्राम्स बता रहा हूँ, लेकिन आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं एकदम बेसिक करके आपको बता रहा हूँ, ठीक, यहाँ बनेगी। अब देखिए, जब यही से समझने की कोशिश करिए, ये कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है भाई, आई लेंस कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। कन्वर्ज करना, जब पैरेलल रेज आती है ना, इसको मोड़ने में कम ताकत लगती है, लेकिन जब ऑलरेडी डाइवर्ज्ड रेज आ रही है, सिर्फ फैली हुई रेज आ रही है, तो इनको जोड़ने में, इनको कन्वर्ज करने में ज्यादा पावर लगती है, ठीक है। इसलिए जो फोकल लेंथ है वो कम है, पावर ज्यादा है, लेंस थिक है, और मसल्स जो है वो कैसी है, मसल्स जो सीलियरी मसल्स है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये सीलियरी मसल्स। सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी, बहुत बेसिक चीज थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई की जो मतलब एक हेल्दी ह्यूमन आई कितना देख सकती है, 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी, यानी कि दूर से दूर इंफिनिटी देख सकता है, लेकिन पास में 25 सेंटीमीटर से पास नहीं देख सकता। यानी कि अगर ये 25 सेंटीमीटर है, इसको मैं और पास करूंगा, राइट, तो हमको मतलब ऑब्जेक्ट्स को हमको ब्लर दिखेगा, ब्लर ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। इसीलिए जो 25 सेंटीमीटर इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिख देता हूं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कितना होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर। दूर तो हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं, क्लियर, कितना समझ में आ गया। 25 सेंटीमीटर से हम पास करेंगे तो हमको ब्लर्ड इमेज दिखेगी, और आँख बहुत ज्यादा दर्द करेगी, आप करके देखिएगा, ठीक है। नाउ एनसीईआरटी में यहीं पे एक और छोटी सी चीज है, एक डिफेक्ट होता है, एक बीमारी है, कैटरेक्ट। क्या होता है कैटरेक्ट, समझते हैं। ये जो लेंस है ना, ये एज के साथ, जब एज बढ़ती है ना, तो लेंस जो है उस पे ना वो ऐसा मिल्की टाइप का हो जाता है लेंस बेसिकली, तो हमको इमेज ना क्लियरली दिखती नहीं है, या बिल्कुल नहीं दिखती, ठीक है। लेंस जो है ये मिल्की हो जाता है, ये लेंस मिल्की हो जाता है, जिसकी वजह से हमको इमेज या तो बिल्कुल नहीं दिखती या थोड़ी बहुत दिखती है, इसको बोलते हैं कैटरेक्ट। इसकी सर्जरीज होती है और ये ठीक होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चीजें मेंशन है, आप प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। इसका, इस डिफेक्ट को अलग करने का क्या तरीका है, कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। मैं इस क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। ये बहुत बेसिक सी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आई के जो डिफेक्ट होते हैं ना, ह्यूमन आई डिफेक्ट, वो हम पढ़ेंगे। 2 डिफेक्ट हम मेनली पढ़ेंगे, एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया, ओके।
तो इस क्लास को भी यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बेसिक चीज़ें थी। पावर ऑफ एकोमोडेशन को एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। एनसीईआरटी को ज़रूर रीड करिएगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलते हैं और हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।